अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम असातिज़े इज़ाम तलबे उलूम नबुव्वत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और पुरनूर महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, बेशक आपके महबूब इदारा अंसारुल उलूम की तरफ से मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद है। बेशक काबिले मुबारकबाद है इदारे के असातिज़ा, तलबा और अराकीन व मुआविनीन जिन्होंने इस रूह परवर बज़्म को सजाने के लिए जिद्दोजहद की और उलमा का एक नूरानी काफिला यहाँ उतारने में कामयाबी हासिल की। बेशक रब्बे कायनात उन हजरात की जिद्दोजहद और उनकी कोशिश को सरफ़े कबूल अता फरमाए। आमीन। मुझसे पेशतर आप हजरात ने उलमाए किराम के खिताबात से अपने दिल और दिमाग को ताज़ा किया। शुअरा ने ना तो मनक़बत के अशार से आपके जज्बात को बेदार किया, अभी कुछ देर के बाद इदारे से फारिग होने वाले इन तलबा के सरों पर दस्तार बंदी का हसीन मंजर भी आप मुलाहजा फरमाएंगे। बेशक
इस बीच थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हूं। अपने करम नवाजों और दुआ देने वाले उलमा और तलबा की दुआओं के सहारे कुछ देर गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात मुअल्लिमे इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, एक इदारे का ये इजलास है और आज हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और उलमा की दस्तार बंदी है, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर अपने दोस्तों के हलके से निकलकर अपने साथियों के बेतकल्लुफ माहौल से बाहर होकर इदारे का रुख किया। में रहकर मुश्किलात झेली और असातिज़ा की निगरानी और उनकी तरबियत में अपना सफर जारी रखा और आज एक मंजिल पर ये पहुंच चुके हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। असातिज़ा की मेहनतें, अराकीन और आप हजरात का ताउन सब ने मिल करके आज एक खूबसूरत माहौल हमारे सामने पेश किया। स्टेज पर बैठे हुए उलमा ये सब अपने अपने वक्तों में इस माहौल से गुजर चुके हैं। ये सिलसिला साल दो साल पर मुहित नहीं है, बल्कि पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी हयात तैयबा में जो दरसगाह लगाई और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू फरमाया, ये मुबारक सिलसिला उसी पाकीज़ा सिलसिले से मिला हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजारों अलकाब व औसाफ से याद किया जाता है। आपके इदारे के असातिज़ा ने मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस का उन्वान देकर आपको ये पैगाम दिया है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खैरात खुद रखते हैं और दूसरों में उसको तकसीम करने की जिद्दोजहद करते हैं। इल्म ये ऐसी चीज नहीं है
जिसकी फजीलत मैं बताऊं। हमारे और आपके जद्दे करीम नस्ले इंसानी की खिश्ते अव्वल पूरी दुनिया के इंसानों के दादा जान हजरत सीदना आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की फजीलत और इनकी अजमत व बरतरी को अल्लाह ताला ने जब जाहिर फरमाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को नहीं रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही हसीनो जमील बनाया, ताकतो कुव्वत वाला बनाया। मगर जब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज की, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, ए रब्बे कदीर, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फितना और फसाद करे? अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरिश्तों के सामने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत को किस तरह से जाहिर फरमाया। कुरान करीम के पहले पारे में उसका तज़किरा मौजूद है। रब्बे कदीर ने कायनात की सारी चीजों को एकजा फरमा दिया। आलम अरवाह में, आलम अमसाल में सारी चीजों को अल्लाह ने जमा फरमाया। कुरान करीम फरमाता है व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया। और जितनी चीजें दुनिया में पैदा होने वाली थी सबको सामने कर दिया और बता दिया कि आदम ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये माइक है, ये डेस्क है, ये कुर्सी है, ये टेंट है। सारी चीजों का नाम अल्लाह ने हजरत आदम को बता दिया। और उसके बाद फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, ऐ फरिश्तों इन चीजों के नाम बताओ, ये क्या है? कालू ला इल्म लना, फरिश्तों ने अर्ज की ला इल्म लना, ला इल्म लना, हमें इसका इल्म नहीं है, हम तो बस उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया। जब फरिश्तों ने अपनी ला इल्मी जाहिर कर दी, अल्लाह ने हजरत आदम से फरमाया या आदम अंबिहुम बिअस्माए हाउला, आओ आदम तुम आओ, जरा इन चीजों के नाम तुम बताओ, ये कौन सी चीजें हैं? फरिश्तों ने कह दिया था ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है। मगर हजरत आदम ने फौरन एक एक चीज का नाम बता दिया, ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। जब हजरत आदम के इल्म का इजहार फरिश्तों के सामने कर दिया गया और उनके सामने हजरत आदम की अजमत जाहिर कर दी गई, अब उसके बाद में हुक्म हुआ फरिश्तों तुम नहीं अफजल हो, ये अफजल है, तुम्हारे पास इल्म वो नहीं है जो आदम के पास है। उसजुदू, चलो तुम सब के सब ताजीम में झुक जाओ, इनके लिए सजदा करो। तो हजरत आदम को अल्लाह ने मस्जूदे मलाइका बनाया, फरिश्तों को झुकने का हुक्म दिया। ये नहीं फरमाया कि मेरा आदम बड़ा हसीन है,
मेरा आदम बड़ा खूबसूरत है, मेरा आदम बड़ी ताकत वाला है। अल्लाह ने हजरत आदम की फजीलत को जब जाहिर फरमाया तो उनके इल्म को सामने रखा। इसका मतलब है आदमियत का जेवर इल्म है, आदम का हुस्न इल्म है, इंसानियत का असली जेवर इल्म है। अगर आदमी इल्म से गोरा है तो गोया उसके अंदर इंसानियत नहीं है और आदमियत से वो आरी है, और अगर आदमी इल्म से मुज़य्यन है तो इसका मतलब है कि वह हजरत आदम की वरासत को लेकर के कदम आगे बढ़ रहा। ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वरासत लेकर के आपके दरमियान उसे तकसीम करते हैं। और फिर जरा गौर फरमाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के इल्म का आलम यह था कि कायनात की जितनी चीजें थीं सबका इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया, और एक एक चीज के बारे में हजरत आदम ने बताया, ये फला चीज है, ये फला चीज है। एक रिवायत में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। वो एक दो जबान नहीं, 7 लाख जबानों का इल्म रखते थे। उलमा फरमाते हैं इसीलिए उनकी नस्ल में मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले पाए जाते हैं। आज कोई कहता है ये दक्कनी जबान है, ये लखनवी जबान है, ये अवधी जबान है, ये फला की जबान है, ये उर्दू जबान है, ये अरबी जबान है, ये सुरियानी जबान है। ये सारी जबानें ये इंसानों की पैदावार नहीं है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था। और आज उनकी नस्ल में मुख्तलिफ मुल्कों में ये जो जबानें पाई जाती हैं ये अपने बाप की वरासत लेकर के और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये जबान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई। आप गौर फरमाइए, जब हजरत आदम के इल्म का ये आलम है कि 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया, सारी कायनात की अशिया का इल्म उन्हें दिया, तो भला मेरे मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा। जिस नबी के सदक़े में आदम पैदा हुए, आदम को आदमियत मिली, इब्राहिम को खुल्लत मिली, बल्कि कायनात को हुस्न जिंदगी अगर मिल रहा है उस नबी के सदक़े में मिल रहा है। आदम के इल्म का जब ये आलम है तो इल्लते आदम के इल्म का अंदाजा कौन। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और फिर जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर दावत और तबलीग का काम शुरू फरमाया, मक्के के लोगों को जबल बू कुबैस पर बुलाया। बू कुबैस पहाड़ के ऊपर मक्के के लोगों को जमा फरमाया और उनसे आपने इरशाद फरमाया, खुदा एक है, उसकी इबादत करो और मुझे उसका रसूल मानो। इतना कहना था, मुखालिफीन की एक तादाद हो गई, ईजा पहुंचाने वालों का एक टोला तैयार हो गया। फिर आप सारे वाकयात उलमा की जबान से सुनते हैं। ताइफ में रसूल पाक तशरीफ ले गए तो क्या हुआ, मक्के के मुशरिकीन ने रसूल पाक के साथ ईजा का कैसा मामला किया, आप उलमा की जबान से सब सुनते रहते हैं। मगर ये बताइए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मक्के के लोगों ने शरारतें शुरू की, ईजा देनी शुरू की, ताइफ के अंदर जब रसूल पाक को ईजा देने के लिए उन जालिमों ने हाथ उठाया तो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, क्या अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, मौला मेरी कौम को हिदायत दे। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास इख्तिदार नहीं है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया, बल्कि दुआ के कलिमात जो तारीख और हदीस की किताबों में मौजूद हैं वो ये हैं कि जब मक्के के लोग, ताइफ के लोग, मुशरिकीन अरब, जालिमीन ने रसूल पाक को ईजा दी, आपकी शान में गुस्ताखी
गुस्ताखियां की तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि नबी की गुस्ताखी भी अगर कोई करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शिर्क कोई करता है जहालत की बुनियाद पर, कुफ्र अगर करता है जहालत की बुनियाद पर, बदअकीदगी अगर आती है तो जहालत की बुनियाद पर, शरारत अगर आती है तो जहालत की बुनियाद पर, सारी बुराइयों का मंबा जहालत है। इसीलिए मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे पहला पैगाम उम्मत को जो दिया, इकरा इकरा, पढ़ो, पढ़ोगे इल्म आएगा, इल्म आएगा तो तुम्हारे अंदर इल्म पैदा हो जाएगा, इल्म आएगा तो खुदा की मार्फत हासिल होगी, इल्म आएगा तो मकामे मुस्तफा तुम जान जाओगे। और जब इल्म नहीं रहेगा तो तुम्हारा अकीदा भी दुरुस्त नहीं रह सकता है, इल्म नहीं रहेगा तो तुम्हारा ईमान भी सही नहीं रह सकता है, इल्म नहीं रहेगा तो तुम मकामे मुस्तफा भी नहीं समझोगे, मकामे सहाबा भी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है। बेशक इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरसगाह लगाई और लोगों के दरमियान इल्म खुदा को तकसीम करना शुरू किया तो जो लोग दामन से वाबस्ता होते गए उस दरसगाह में बैठते गए, तालीम और तरबियत का हुनर लेते गए। शायर ने उनके बारे में उनकी जिंदगी को देख करके कहा, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस। इल्म वो चीज है, कोई नबी बगैर इल्म के नबी के मनसब पर आपको अगर दिख जाए तो बताइए। जितने नबी हैं, जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबको रब्बे कदीर ने इल्म का खजाना बख्शा। अज अव्वल ता आखिर कोई नबी बे इल्म नहीं, नबी बे इल्म हो ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद आइए सहाबा की मुकद्दस जमात, बताइए सहाबा किराम में जिन्होंने रसूल पाक की ज्यादा सोहबत इख्तियार फरमाई, उनके इल्म और फजल का क्या आलम था, उनकी दानाई की क्या हालत थी और उनकी शान कितनी बुलंद थी। और फिर आइए औलिया की जमात, कोई वली जाहिल नहीं। हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन कत्तु, अल्लाह ने किसी जाहिल को कभी अपना वली नहीं बनाया, कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता है। और जाहिल अगर उलमा की सोहबत में नहीं रहता है तो वली होना तो बहुत बड़ी बात है, अपना ईमान भी सलामत नहीं रख सकता है। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता। हज़रत इमाम शाफई फरमाते हैं, जितने मुज्तहिदीन हैं कोई जाहिल नहीं। इमाम आजम सुभान अल्लाह, रसूल पाक ने उनके बारे में बशारत देते हुए फरमाया था, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया, अगर इल्म सुरैया पर होगा तो फारिस का एक आदमी वहां से भी उठा लाएगा। तो फारिस का कौन आदमी है जो कहकशां पे रखे हुए इल्म को उठा लाया? उलमा फरमाते हैं वो कोई और बात नहीं है, वो सैयदना इमाम आजम। सुभान अल्लाह। जितने मुज्तहिदीन सब साहिबाने इल्म, जितने औलिया सब साहिबाने इल्म, जितने उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब हामिलाने इल्म, जितने मुजद्दिद वो सब के सब अस्हाबे फजलो कमाल। एक तरफ से सारे मुजद्दिदीन को देख लीजिए हिंदुस्तान में, हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी सैयदना अहमद फारूकी सरहिंदी, जिनका मज़ार मुबारक सरहिंद पंजाब शरीफ में मरजे खलाइक है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी आप जिंदगी पढ़िए, वो इल्म और फजल की किस मंजिल पर थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को कोने कोने में पहुंचाया। हजरत सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जिनकी बुनियाद पर इल्म हदीस की चमक दमक पूरे हिंदुस्तान में नजर आती है। वो मुजाहिद आजादी जिनको अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से हम और आप जानते हैं,
आपको मालूम है आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत के वो दादा उस्ताद हैं, उनके फजलो कमाल का पूरी दुनिया एतराफ करती है। वो ऐसे जलीलुल कद्र आलिम थे कि उनके मंतक को फलसफा का एतराफ पूरी दुनिया में किया जाता था। वो मुजाहिदे आजादी हैं मगर जाहिल नहीं है, वो साहिब इल्म है। और फिर नीचे आइए, मेरे इमाम अहमद रजा की शान का पूछना ही क्या है। ऐसी शान इल्मियत रब्बे कदीर ने उन्हें अता फरमाई कि खुद ही तहदीसे नेमत के तौर पर फरमाते हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न कोई नबी बे इल्म, न कोई वली बे इल्म, न कोई मुजद्दिद बे इल्म, न कोई मुज्तहिद बे इल्म। और आगे बढ़ जाऊं माजरत के साथ, सही कोई पीर भी बे इल्म नहीं। शेख कामिल मुर्शिद तरीकत बगैर इल्म के मुर्शिद तरीकत हो ही नहीं सकता है। मगर यह कयामत के कुर्ब की अलामत है कि तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटती तवा। यह हाल हो गया कि वो उलमा जो रसूल पाक की अमानत को सीने में रखकर कौम के दरमियान उसके नूर को तकसीम करते हैं, उलमा उनको सिर्फ मौलवी समझती है। और पीर चाहे गुमराह हो जाए, चाहे बददीन हो जाए, चाहे बदअकीदा हो जाए, चाहे किसी सहाबी का गुस्ताख हो जाए, चाहे किसी वली का गुस्ताख हो जाए, वो कहेगी हमारे पीर साहब हैं, हम कैसे उनको बुरा कहें। इस्लाम ने हमको ये नहीं सिखाया कि पीर गुमराह हो जाए, बदअकीदा हो जाए, गुस्ताख सहाबा हो जाए तब भी तुम उसको बनाओ। मेरा मुर्शिद गिरामी ताजुश शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना क्या बात, उसे दिल से जिंदाबाद कर दो। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आज अभी इन हजरात ने अपनी मोहब्बतों में मेरे साथ जो कुछ जिक्र किया, ये फातेह झांसी, ये फातेह कर्नाटक, भाई न मैं फातेह झांसी न फातेह कर्नाटक, फातेह झांसी भी अमीर मुआविया है और फातेह कर्नाटक भी अमीर मुआविया है। फातेह झांसी भी सहाबा है और फातेह कर्नाटक भी सहाबा है। आला हजरत ने अपने एक शेर में फरमाया था, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। अगर सहाबा पर कोई हमला करता है और आप सहाबा के दिफा में आते हैं तो सिद्दीक अकबर का फैजान भी आपके साथ रहेगा, उमर फारूक आजम की इनायत भी आपके साथ रहेगी, उस्मान गनी की सखावत का चश्मा भी आपकी तरफ रहेगा और मौलाए कायनात के इल्म की बरकत भी आपके साथ रहेगी। इसलिए कि हमने अपनी इज्जत पर हमला होने वाले दिफा के लिए कदम नहीं बढ़ाया, मगर बल्कि अल्लाह के महबूबों पर हमला करने वालों का जवाब दिया है। तो जो अल्लाह के महबूबों की इज्जत की हिफाजत करता है, रब्बे कदीर उनको खुद बुलंदियां अता फरमा देता है। मैंने देखा कि जो अपनी खानकाहों में और अपने चंद मुरीदों के दरमियान गालियां बकते हैं और न जाने कैसी कैसी बकवास करते हैं, सच्ची बात में आते हैं तो उनका दिमाग सही हो जाता है। ये सब फैजान आला हजरत है, ये सब फैजान मुफ्ती आजम है, ये सब फैजान ताजुश शरिया है। वो शख्स जो अपने कमरे में बैठकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता था और वीडियो बना बना करके डालता था, कौम ने देख लिया कि मौलाए कायनात ने खुद उसको बहुत जलील किया। इसलिए कि वो पूछ रहा है मैं अली को जबर पढ़ूं या अली को पेश पढ़ूं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये मिन जानिबिल्लाह हुआ है ताकि लोग देख लें कि अली का नाम लेकर के जो कौम को धोखा देगा, रब्बे कदीर उसको ऐसे ही दुनिया में जलील और रुसवा। बेशक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। ये अजीब बला है। हम तो कभी कभी उलमा से कहते हैं,
वहाबियत और नजदियत सुलह कुल्लियत से हम लोग जूझ ही रहे थे, बीच में एक फितना और पैदा हो गया। और ये फितना ऐसा खतरनाक है कि अगर आदमी ने संभाल करके इसमें गुफ्तगू नहीं की तो फिर पता चला कि इधर से उधर हो गया। इसलिए कि मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार को रब्बे कदीर ने जो मकाम अता फरमाया, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक इरशाद में उसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हुए आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, अगरचे ये दोनों के दोनों हमारे सरदार, आला हजरत ने फरमाया सारे मुआमलात में हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। और फिर एक मकाम पे आला हजरत ने फरमाया कि अगरचे एहतराम लाजिम, मगर मौलाए कायनात और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क है, जो दोनों के दरमियान दर्जात में फर्क है, अक्ल इंसानी उसको समझ नहीं सकती। हम अपने अल्फाज में यूं कह सकते हैं, मकाम मौलाए कायनात आसमान है, हजरत अमीर मुआविया के मुकाबिल में ये सब सही है, मगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की गुस्ताखी करनी है। बेशक सच है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। और आप तो सुनते रहे, आप जिस इलाके में हैं इस इलाके में जलसे भी बहुत होते हैं, इस इलाके में उलमा के खिताबात भी बहुत होते हैं, जलीलुल कद्र उलमा रहते भी हैं और जलीलुल कद्र उलमा आते और जाते भी हैं। चाहे कुरान हो चाहे हदीस हो, वो दोनों के दोनों पैगामे खुदाबंदी हैं और वो सब के सब रसूल पाक की जबान से अदा हुए। कुरान भी रसूल पाक की जबान से अदा हुआ, हदीस मुस्तफा भी रसूल पाक की जबान से अदा हुई। लेकिन आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये कुरान है, ये हदीस है? आपको कैसे मालूम हुआ कि कुरान ये है, हदीस ये है? ये फर्क आपको किसने बताया? कैसे आपने समझा कि कुरान इसको कहते हैं, हदीस इसको कहते हैं? ये फर्क क्या रसूल पाक से आपने सुना, आपके बाप ने सुना, आपके दादा ने सुना? जो लोग सहाबा की मुखालफत करते हैं, क्या उन्होंने ये सुना? नहीं नहीं, ये फर्क दर हकीकत मुस्तफा ने अपने सहाबा को बताया, सहाबा ने ताबईन को बताया, ताबईन ने तबे ताबईन को बताया। और वो सहाबा जिनको रसूल पाक ने बताया, कोई कह सकता है कि क्या उसमें हजरत अमीर मुआविया नहीं थे? कोई कह सकता है क्या उसमें हजरत अमीर मुआविया शामिल नहीं है? आज कुछ लोग एक मखसूस प्लान के तहत, मखसूस मंसूबे के तहत सहाबा की अजमत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं सिर्फ हजरत अमीर मुआविया का, मगर सही बात यह है, मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अलैहि रहमत व रिज़वान फलसफे की जब किताब पढ़ाते थे तो उसमें तलबा से कहते थे कि फलसफी बहुत होशियार होता है, बहुत चालाक होता है। पहले पोर पकड़ता है, उसके बाद में उंगली पकड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गट्टा पकड़ता है और उसके बाद में फिर सर पे सवार हो जाता है, फिर सबको अपने घेरे में लेता है। ऐसे ही कुछ लोग आजकल चालाकी दिखा रहे हैं। पहले मोहब्बत अली का नाम लेंगे, मोहब्बत अहले बैत का नाम लेंगे और उसके बाद में चुपके से कहेंगे हजरत अमीर मुआविया ने उनके साथ ये किया, और फिर हजरत अमीर मुआविया के साथ और दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और फिर सारे सहाबा पर नुक्ताचीनी करते चले जाएंगे। नतीजा ये होगा कि लोग अपना ईमान अपने दिल से धो बैठ रहे हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो सुन्नी सही अकीदा थे, मगर उनको जब बाज लोगों ने मोहब्बत अली के नाम पर गुमराह करना शुरू किया तो आज वो सिर्फ हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख नहीं, बल्कि न जाने कितने सहाबा के वो गुस्ताख हो गए। मैंने अपने कान से एक शख्स की आवाज सुनी, वो कहता है कि जो बुखारी को मानेगा वो काफिर
काफिर होके मरेगा, जो मुस्लिम को मानेगा वो काफिर होके मरेगा, जो इमाम आजम को मानेगा वो काफिर होकर के मरेगा। बल्कि इतनी जुरात उसकी बढ़ी, किसी ने उससे पूछा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को खिलाफत और इजाजत मारहरा शरीफ से मिली थी, अगर आला हजरत गलत तो मारहरा शरीफ वाले क्या है? वो कमबख्त कहता है सब के सब काफिर है। इतनी बड़ी जुरात बढ़ी उस शख्स की जिसने मोहब्बत अली का दावा किया, नतीजा ये हुआ खुद भी गुमराह हुआ, उसने दूसरों को भी गुमराह। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आप बताइए, बात आ गई है तो अर्ज कर दूं और बहुत तेजी से अपनी गुफ्तगू आपके दरमियान रखकर आपसे मैं रुखसत हो जाऊं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर किसी ने सहाबा की शान में अच्छे कलिमात कह दिए, बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया की फजीलत को अगर किसी ने बयान कर दिया, उनकी शान को अगर लोगों के दरमियान रख दिया, एक तबका कहता है ये खारिजी है, ये नासबी है, ये दुश्मन अहले बैत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए कि अमीर मुआविया तो ऐसे थे और ऐसे थे, बल्कि पास तो इतने गुस्ताख हैं, वो कहते हैं हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुआविया से क्या रिश्ता है? ये तो रसूल से जाके पूछो, ये सहाबा से पूछो, इमाम बुखारी से पूछो, इमाम मुस्लिम से पूछो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अमीर मुआविया के बारे में दुआ करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाब। ए अल्लाह, तू मुआविया को कुरान का इल्म अता करा, कुरान का इल्म अता कर, इल्म हिसाब अता कर, वक़िहिल अज़ाब, और अपने अज़ाब से मुआविया की हिफाजत फरमा। हजरत मुआविया फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल पाक को वजू करा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं वजू करा रहा था, उसी वक्त रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, या मुआविया इज़ा मलकता फअहसिन। ए मुआविया, अगर तुम बादशाह बन जाना तो बहुत कायदे से बादशाहत करना। रसूल पाक ने हजरत अमीर मुआविया से जब फरमाया, उसके बाद हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं मेरे दिल में इस बात का यकीन बैठ गया कि मुस्तफा ने जब ये फरमाया है तो किसी न किसी मौके पर मैं जरूर बादशाह बनूंगा। तो उनकी बादशाहत की खुशखबरी रसूल पाक ने अता फरमाई। उनके लिए इल्म कुरान को लेने की दुआ रसूल पाक ने फरमाई। तुम ज्यादा अमीर मुआविया को समझते हो या रसूल पाक ने अमीर मुआविया को ज्यादा समझा? कहते हो मुआविया से हमारा क्या रिश्ता? बात सही है, मुआविया से उसका क्या रिश्ता होगा? रिश्ता तो रसूल पाक के चाहने वालों का अमीर मुआविया से होगा, इसलिए कि अमीर मुआविया को रसूल पाक ने चाहा। हदीस है, एक हदीस मुझे याद आती है जिसको दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिक्र फरमाया। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म और हजरत उस्मान गनी और हजरत मुआविया बैठे हुए थे। रसूल पाक की बारगाह करम सजी हुई थी और ये चारों हजरात बैठे थे। इस अक़बला इलैहि अली, अचानक इसी दरमियान हजरत अली भी तशरीफ लाए और जब हजरत अली मजलिस में आए, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, या मुआविया, ए मुआविया, अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की, नाम या रसूल अल्लाह, मैं हाँ अली से मोहब्बत करता हूँ। अगर हजरत अली से मोहब्बत में हजरत मुआविया झूठे होते तो रसूल पाक क्योंकि इल्म गैब रखते हैं, वो आलिम मा काना वो मा यकून है, वो जाहिर भी जानते हैं, वो बातिन भी जानते हैं। मेरे आका इरशाद फरमा देते, मुआविया तुम निफाक से काम ले रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, तुम ज़बान से सिर्फ जाहिर कर रहे हो। मगर रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुआविया तुम मोहब्बत का झूठा दावा करते हो, बल्कि रसूल पाक ने हजरत मुआविया का जवाब सुनने के बाद
इरशाद फरमाया, मुआविया तुम अली से मोहब्बत करते हो, अली से मोहब्बत करते हो? उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। अब रसूल पाक फरमाते हैं, मोहब्बत तो करते हो, मगर एक दौर ऐसा आएगा कि तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, तुम में इख्तिलाफ हो जाएगा, तुम में कुछ शकररंजी हो जाएगी, तुम में चपकलिश हो जाएगी, तुम में कुछ इख्तिलाफ होगा। जब हजरत अमीर मुआविया ने यह सुना कि रसूल पाक फरमाते हैं कि मुझ में और अली में इख्तिलाफ हो जाएगा, हजरत मुआविया फौरन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम में और इनमें इख्तिलाफ हो जाएगा फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हमको क्या करना है? हमारा क्या अंजाम होगा? हमारे और इनके दरमियान जब इख्तिलाफ हो जाएगा तो फिर कैफियत क्या होगी? हमारा अंजाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि तुम मुनाफिक कहलाओगे, तुम मुनाफिक हो जाओगे, तुम जहन्नमी हो जाओगे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि दोनों के दरमियान होगा कुछ न कुछ जरूर, मगर उसके बाद फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस के कलिमात हैं, अफ़ुल्लाहि व गुफ़राना, अफ़ुल्लाहि व गुफ़रानो। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जब तुम दोनों में इख्तिलाफ होगा उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए माफी का परवाना आ जाएगा और अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल पाक ने खुद फरमाया इख्तिलाफ होगा, और रसूल पाक ही ने फरमाया कि तुम दोनों में जब इख्तिलाफ होगा और कुछ बातें हो जाएंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें मग़फ़िरत का परवाना मिल जाएगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। जब खुद रसूल पाक फरमाते हैं कि रब तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तो बताइए आज कौन उम्मती है कि जो रसूल पाक इस कौल की तरदीद करे और कहे मुआविया से हमारा क्या रिश्ता? सही बात यह है, जिसका रसूल से रिश्ता टूट जाता है उसी का सहाबा से भी रिश्ता छूट जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो लोग एक शहर क्या एक गांव भी फतह करके और उस पर परचमे इस्लामी न लहरा सके, वो उस जात पर तबर्रा करते हैं जिसने न जाने कितने शहरों को, कितने मुल्कों को फतह किया। हजरत अमीर मुआविया वो हैं कि जिनके जमाने में अहदे हुकूमत में बड़े बड़े शहर फतह किए गए, बड़ी बड़ी सल्तनतें खौफ खाती थी। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान की बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है। तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद नकल करते हैं कि हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए मक्के के और मदीने के लोगों, मुसलमानों, तुम लोग कैसरो किसरा का जिक्र करते हो, कैसरो किसरा के रोबो दबदबे का जिक्र करते हो कि वो बड़े रोब वाले थे, बड़े दबदबे वाले थे। मुझे ताज्जुब होता है कि तुम कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, जबकि तुम्हारे दरमियान मुआविया जैसा बारोब आदमी है। ये कौन कहता है? ये खलीफे कौन? हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते हैं और इनके शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल हैं। ये भी किसी ने पूछा हजरत अब्दुल्ला से, आपके अब्बू हजरत उमर अफजल थे, वो बेहतर थे कि हजरत मुआविया बेहतर थे? दोनों में बेहतर कौन है? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेहतर तो मेरे अब्बा ही थे, बेहतर तो मेरे वालिद ही थे, मगर हुकूमत करने का सलीका मुआविया के पास बहुत ज्यादा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं और मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान मुआविया नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सर कट कट करके ऐसे जमीन पर गिरेंगे जैसे कि हंजल दरख्त के फल
टूट टूट करके जमीन पर गिरते हैं। ये न रहेंगे तो तुम्हारे सर इतनी तेजी से कटकर जमीन पर गिरेंगे जैसे कि हंजल दरख्त से टूट टूट करके फल जमीन पर गिरते हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम मुआविया की हुकूमत को नापसंद मत समझो, उनका रौब इतना है कि उनके सामने कोई बात करने की जुर्रत नहीं करता है। और आइए मैं बुखारी शरीफ दिखाऊं, थोड़ी देर और आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, ताकि जो लोग गंदगी फैला रहे हैं और आपके जहन को हजरत अमीर मुआविया की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा अपनी ईमान और अकीदे की हिफाजत करके ऐसे लोगों से अपने दामन को बचाए रहिए। उसी बुखारी शरीफ में है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अब्बास को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये रसूल पाक के चचा हैं। रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास, उनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला, गोया ये रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं। दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं ये अहले बैत हैं, ये घर वाले हैं। लोग आज कहते हैं ये घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। ये इस्तिलाह पता नहीं कहां से लोगों ने निकाल ली कि ये घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। जो मुस्तफा का वफादार है वो सब घर वाले हैं, और जो मुस्तफा के वफादार नहीं है, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, वो बाहर वाले हैं। घर और दर की मोमिनों में तकसीम नहीं करनी चाहिए। बताइए अबू लहब घर वाला था कि दर वाला? अबू लहब कौन था? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का सगा भाई है। अबू लहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। अबू लहब रसूल पाक का चचा था, और उसके हुस्न और जमाल का जो आलम था, तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। उसको अबू लहब कहते ही इसलिए हैं कि वो बड़ा हसीनो जमील था। लहब के माने होते हैं आग का शोला, जिसमें धुआं न पाया जाए, उसको लहब कहा जाता है अरबी में। अबू लहब का मतलब हुआ शोलों वाला। उसको अबू लहब क्यों कहते हैं? उसका नाम तो अब्दुल उज्जा था, उसका लक़ब अबू लहब था। अबू लहब उसको क्यों कहा जाता है? तारीख में तफसीर में ये लिखा हुआ है, चूंकि वो बड़ा हसीनो जमील था, वो बहुत ही खूबसूरत था, उसके चेहरे में इतना हुस्न था कि लगता था जैसे आग के शोले निकल रहे हैं। इसीलिए अरब के लोग उसको अबू लहब कहते थे। वो खानदान का था, घर वाला भी कह सकते हैं, मगर चूंकि मुस्तफा का वफादार नहीं था तो घर वाला होने के बावजूद बेघर हो गया। इसका मतलब है कि जो मुस्तफा का वफादार है वो घर वाला है, और जो उनका गद्दार है वो चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, वो घर वाला नहीं है, वो बाहर सच्चा है। जिंदाबाद। आला हजरत को दर वाला न कहो, आला हजरत घर वाले हैं, ये घर वाले हैं। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत के विसाल के मौके पर जो शामी आलिम ने ख्वाब देखा, उसकी रोशनी में कहा जा सकता है कि आला हजरत के इंतकाल के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ जिसका इंतजार किया, और लोगों ने जब पूछा कि किसका इंतजार है तो रसूल करीम ने फरमाया मौलाना अहमद रजा का इंतजार है। ये दर वाले नहीं थे, ये घर वाले थे जिसका इंतजार रसूल पाक कर रहे थे। आज कुछ लोग कहते हैं ये दर वाले, मौलाना लोग को कहते हैं ये दर वाले हैं, और अपने को कहते हैं हम घर वाले हैं। तो क्या घर वाला अपने बाप की नाफरमानी करता है? घर वाला अपने बाप की बगावत करता है? एक साहब की मैंने तकरीर सुनी, उन्होंने कहा मौलाना लोगों को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मुआविया का दौर फिर आ गया है, इसलिए कि ये उलमा ये अहले बैत की अदावत में जुट गए हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो चाहे किसी खानकाह के हो, चाहे किसी दरसगाह के हो, चाहे किसी खानदान के हो, चाहे किसी पीर के बेटे हो या खुद पीर हो, मैं आपसे खुले लफ्जों में कह के जा रहा हूं, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान
कितनी अजीब बात है, कितनी हैरत की बात है। साहबा की वो मुकद्दस जमात जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाकर हम तक इस्लाम पहुंचाया। हजरत अमीर मुआविया का जिक्र हो रहा था। बुखारी शरीफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के एक गुलाम थे। उन्होंने हजरत मुआविया को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर उनकी समझ में बात नहीं आई। हजरत मुआविया से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर जब गए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास तो जाकर के अर्ज करते हैं कि मैंने मुआविया को देखा, वो नमाज पढ़ रहे थे, मगर वो यूं नमाज पढ़ रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, उतर कहो, कुछ बोलो नहीं, चुप रहो, उनको उनके हाल पर छोड़ो, उनके बारे में मत कहो कुछ। कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी रसूल है, रसूल पाक की सोहबत उन्हें मिली है। उन्होंने जिस भी तरह से नमाज पढ़ी है रसूल पाक को देख करके उन्होंने पढ़ा होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो हजरत अमीर मुआविया को सहाबी कहें, और ये जनाब कहें कि हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता है, सहाबी से रिश्ता, और उसको आप तोड़ने के लिए कौम के दरमियान बकवास करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा है उसका हर सहाबी से ईमानी रिश्ता पाया। जो कहे हमारा अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, तो आप कह दीजिए फिर हमारा आपसे क्या रिश्ता है, हमारा आपसे क्या रिश्ता है। हम तो आलिम को भी अगर मानते हैं तो इसलिए कि ये मुस्तफा का इल्म हम तक पहुंचाते हैं। उसी बुखारी शरीफ में है, जब मैंने सुना बेहुदा एक कह रहा था कि जो बुखारी को माने वो भी काफिर, वो काफिर होके मरेगा, तो मैंने बुखारी शरीफ को जस्ता जस्ता देखा तो मुझे उसमें सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी वो रिवायतें मिली जो उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से हासिल करके और कौम तक पहुंचाई। उसी में से एक हदीस बुखारी शरीफ के इब्तिदाई सफ़हात में मैंने देखी। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं, मुझसे हजरत सईद बिन उफैर ने बयान किया। हजरत सईद बिन उफैर फरमाते हैं, मुझसे इब्ने वहब ने बयान किया। इब्ने वहब कहते हैं, मुझसे यूनुस ने रिवायत किया। हजरत यूनुस कहते हैं, मुझ तक की रिवायत शहाब ज़ोहरी के जरिया पहुंची। इब्ने शहाब ज़ोहरी कहते हैं, हुमैद बिन अब्दुल रहमान ने कहा। हुमैद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं, समय तो मुआविया खतीब यकूल, मैंने मुआविया को तकरीर करते हुए सुना। हजरत मुआविया कहते हैं, मैंने रसूल पाक को सुना, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, रसूल पाक फरमाते हैं, देता खुदा है मगर तकसीम मैं। तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, शहजादे हुजूर शोएबुल औलिया, शहजादे हुजूर शोएबुल औलिया, हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम अब्दुल कादिर साहब क़िबला अलवी, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर शोएबुल औलिया, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, शहजादे हुजूर शोएबुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप लोग जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा वक्त खत्म। हजरत तशरीफ लाए।
चूंकि वो खानकाह है सहाबा पर तबर्रा करने लगी, इसलिए मजबूरन ये बात इनके सामने रखनी पड़ी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी से आपके दरमियान रख करके आपसे रुखसत हो रहा हूं। मैंने सनद इसलिए पेश कर दी ताकि ये कोई ये ना कहे कि ये अपनी तरफ से मिला करके कुछ कह रहे होंगे। सैयदना इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया और वो भी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से उन्होंने इसे पेश किया है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक को इरशाद फरमाते हुए सुना है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूं। हमारा और आपका ये अकीदा है। हम लोग अपने शेर में भी पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, आला हजरत का शेर पढ़ते रहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम कहते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। हम कहते हैं दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। हम कहते रहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये सारे अशआर जो हम पढ़ते हैं, इसका सबूत कहां से है? आपने कैसे जाना कि रब देता है, नबी तकसीम करते हैं? ये अकीदा आपको किसने दिया? कहां से आपको ये मालूम हुआ? ये हजरत इमाम बुखारी ने हदीस जो पेश की है, हजरत अमीर मुआविया ही के जरिया हम तक पहुंची है। ये अकीदा अगर हमको मिला है तो इसके बयान करने वाले हजरत अमीर मुआविया ही है। अगर हजरत अमीर मुआविया गैर मोतबर तो बुखारी भी गैर मोतबर, ये अकीदा भी गैर मोतबर, मुस्लिम भी गैर मोतबर, बल्कि कुतुबे हदीस जिस हदीस की किताब में हजरत अमीर मुआविया की रिवायत मौजूद, वो सब गैर मोतबर। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। इसलिए रफीकान मोहतरम, जो लोग सहाबा पर तबर्रा करते हैं और कहते हैं हम मौलाई हैं, ये मौलाई नहीं है, ये राफिजी हैं। याद रखिए, हमारे उलमा ने अपने आप को सुन्नी कहा। एक भी ऐसी खानकाह और ऐसी दरसगाह का आलिम आपको नहीं मिलेगा जो सुन्नी सही अकीदा हो और अपने आप को मौलाई कहता रहा हो। हमारे हजरत तशरीफ फरमा है एक खानकाह की, इस वक्त सज्जादा नशीन है। हजरत अपने नाम के आगे लिखते हैं तो क्या, अलवी, अलवी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब अलवी। मौलाई इन्होंने कभी नहीं कहा। हुजूर शुएबुल औलिया ने अपने आप को मौलाई कभी नहीं कहा। शाह अब्दुल अजीज ने अपने आप को मौलाई कभी नहीं कहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने सुन्नियत की पहचान मौलाइयत से कभी नहीं कराई। इमाम अहमद रजा ने हजारों सफ़हात लिखे मगर सुन्नियत के लिए अपना तारुफ मौलाइयत के नाम पे नहीं कराया। इसलिए आज अगर कोई मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर मौलाइयत का तारुफ अपने लिए कराता है और सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है तो मैं कहूंगा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की। हाँ, कुछ लोग घर में बैठकर अपने मुरीदों में बैठकर बार बार कहते हैं ये बरेलवी मुल्ला, ये मुल्ला लोग। ये बोली कहां से आ रही है? ये बोली क्यों बोली जा रही है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यूं कोई बेवफा नहीं होता। उलमा को मुल्ला कह करके और वो भी बरेलवी मुल्ला कह करके उनका मजाक उड़ाना, इसका अंजाम तो कल मैदान महशर में अपने माथे की आंखों से देखोगे। मगर दुनिया में ऐसे लोगों का जो हश्र हो रहा है वो भी अहले अक्ल अपने माथे, कोई गुमराह किसी गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आपको बहकाने की कोशिश न करे और आप इन उलमा के दामन से वाबस्ता रहकर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते रहे। इस दौर में ईमान की हिफाजत का सबसे मजबूत किला मसलके आला हजरत है। इसी किले में रहिएगा।
इसी किले में रहिएगा। और जो बरेलवी मुल्ला कह करके उलमा की तौहीन करें, उनको हुजूर शुएबुल औलिया का वाकया सुना दीजिएगा। हजरत तशरीफ फरमा, इसलिए जहन में बात आ गई, क्योंकि बात हजरत के वालिद गिरामी की है और वो भी लिखने वाले हजरत के उस्ताद गिरामी है, जिन्हें हमारा सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानते हैं। हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान भिवंडी महाराष्ट्र में तालीम और तरबियत में लगे हुए थे। वहां आप पढ़ाने का काम अंजाम देते थे, मगर हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के तकवा, उनकी तहारत की दास्तान अल्लामा आज़मी के कानों ने सुन रखी थी। किसी मौके पर अल्लामा आज़मी साहब को लोगों ने बताया कि हुजूर शुएबुल औलिया बॉम्बे में तशरीफ फरमा है। अपने चंद साथियों को लिया और लेकर बॉम्बे पहुंचे। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत को बैठा तशरीफ रखें, आप लोग जल्दी बैठें और इन बुजुर्गों के दीदार से अपनी आंख के नूर में इजाफा करें। हजरत माशाअल्लाह, अब तो और मेरे बयान की जोरदार तायीद हो गई। हजरत फरमाते मैं भी साथ था जिस वक्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेमारे कौम मिल्लत जलवा फरमाए हजरत कारी जलालुद्दीन साहब दामद ज़िल्लुल आली, जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से जामतुल इस्लामिया रौनाही को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया। इस इलाके के बड़े बड़े उलमा अल जामतुल इस्लामिया रौनाही से फारिग होकर दीन की कौम की सच्ची खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत के साए करम को तादेर से तो आफियत के साथ सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन को किसी ने बताया कि हुजूर शुएबुल औलिया बॉम्बे में जलवा फरमा है। सुल्तानुल वाइज़ीन ने अपने चंद साथियों को लिया और बॉम्बे पहुंचे। कुर्ला में किसी मोतकिद के घर हुजूर शुएबुल औलिया का कयाम था। साहिब खाना ने बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, अभी जब बेदार होंगे तब मैं मुलाकात करा दूंगा। सुल्तानुल वाइज़ीन ने फरमाया ठीक है, इंतजार में रहे। और जब हुजूर शुएबुल औलिया बेदार हुए, फिर मुलाकात का मौका आया। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अब अंदर तशरीफ ले गए। तहरीर फरमाते हैं हुजूर शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे और जो ही उन्होंने मुझे देखा तो फौरन खड़े होने लगे। सुल्तानुल वाइज़ीन फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर आप लेटे रहे, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं, मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा, खड़े होकर मुलाकात करूंगा। चुनांचे शुएबुल औलिया ने क़याम फरमाकर मुसाफा का शरफ बख्शा। सुल्तानुल वाइज़ीन तशरीफ फरमा हुए। हुजूर शुएबुल औलिया ने जो नसीहत आमेज तारीखी जुमले अपनी जबान से अदा किए, वही मैं सुना करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर शुएबुल औलिया फरमाते हैं मौलाना आप तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं, मगर इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, उनके मानने वालों की एक तादाद हुई। मगर जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, उनके मानने वालों की एक तादाद हुई। मगर जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ ले गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। बजाय उनको नबी मानने के, उनको खुदा बना दिया, खुदा मान दिया। उनकी माँ को अल्लाह तबारक व तआला की माज़अल्लाह बीवी करार दिया। इस तरह
तरह की तालीम को उन्होंने बदल डाला, मगर 1400 साल हो गए हमारे नबी की तालीम को आज तक कोई नहीं बदल सका। ये किसकी मेहनत का नतीजा है? आप जैसे सच्चे उलमा की मेहनतों का नतीजा है। इसलिए आपकी ताज़ीम ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम। क्या बात रही। बुजुर्गों ने तो हमें ये तालीम दी है, और जिनको इस्तिंजा करने का ढंग नहीं है वो कहते हैं बुलाओ बरेलवी मुल्लाओं को। मैंने जब जुमले सुने तो मुझे हैरत हुई, इसलिए कि जिनकी जबान से मैंने ये जुमले सुने उनमें से 2-3 तो मेरे शागिर्द जिनको मैंने पढ़ाया है, और मैं जानता हूं कि वो एक सफा किसी अरबी किताब को सही ढंग से एराब के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। और उनका आप देखिए जज्बा, वो कहते बरेलवी मुल्लाओं, जिन बरेलवी मुल्लाओं से उन्होंने इल्म हासिल किया उन्हीं को बुलाकर वो उनको आंखें नीली पीली दिखाने की बात करते हैं। आला हजरत ने सच फरमाया, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। अल्लाह ऐसों से हमारी हिफाजत फरमाए और सही माना में सुन्नी सही अकीदा बनकर रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।